नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल जो घटनाएं हो रही है, जो क्राइम हो रहे हैं, वो रिश्तों को शर्मसार करने वाले हो रहे हैं। आज की कहानी भी कुछ रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो रिश्तों को शर्मसार कर रही है। जैसे भाई बहन के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं अब रिश्तों में। अभी फिलहाल जो मीरा रोड वाली जो घटना थी, मीरा रोड मर्डर केस, मनोज साने और सरस्वती वैद की हत्या, इसमें भी क्या हुआ, मनोज ने बोला कि वह मेरी बेटी जैसी थी सरस्वती, और वो मुझे मामा बोलती थी। इसमें भी, और उसने तो ये भी कहा कि मैंने उसको कभी उसको फिजिकली उसके साथ नहीं हुआ, यानी कभी भी उसके साथ सेक्स नहीं किया। मैं HIV पॉजिटिव भी हूँ, आप लोगों को मैं कई घटनाओं में और इस स्टोरी में बताया भी था। तो आज की स्टोरी भी है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। तो आज की कहानी में सुनाने से पहले आप लोगों को बता दूं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर कहानी को मैं शुरुआत करता हूं आज की कहानी की। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जिला है बांदा। बांदा जिले की एक कहानी है। बांदा जिले का एक गिरवा थाना क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक गांव आता है बड़ोखर गांव। गिरवा थाना क्षेत्र में एक गांव आता है बड़ोखर। इस गांव की कहानी है। इस गांव में एक चुन्नू नाम का आदमी था। चुन्नू जो काफी बुजुर्ग था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बोलेंद्र। बोलेंद्र भी अब पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था। बोलेंद्र की शादी करनी थी। बोलेंद्र बड़ा हो चुका था। उसके माँ बाप जो थे, चुन्नू और चुन्नू की पत्नी यानी बोलेंद्र की मम्मी, अब बोलेंद्र की शादी करना चाहते थे, क्योंकि बोलेंद्र बड़ा हो चुका था, अच्छा खासा काम धंधा कर रहा था। तो बोलेंद्र की शादी के लिए लड़की खोजी जाती है। तो अब धीरे धीरे बोलेंद्र की शादी की तैयारी होती है। बोलेंद्र की लड़की खोजी जाती है। अब बोलेंद्र को लड़की मिल जाती है। लड़की होती है राम बहोरी की। राम बहोरी उसी इलाके में एक आदमी था, और उसी थाना क्षेत्र में यानी गिरवा थाना क्षेत्र में राम बहोरी की एक लड़की थी अनीता। राम बहोरी की वैसे तो 2 लड़कियां थी। एक लड़की की शादी हो चुकी थी, दूसरी अनीता थी। अनीता की शादी करनी थी। तो अनीता के जो रिश्ता था, जो शादी थी, वो तय होती है बोलेंद्र के साथ। बोलेंद्र और अनीता की शादी तय हो जाती है। दोनों परिवार शादियों की तैयारियां में जुट जाता है। बिना कोई मचमच के शादी की धूमधाम से तैयारी की जाती है। माँ बाप खरीदारी में बिजी रहते हैं। यहाँ बोलेंद्र और अनीता की भी बातचीत शुरू हो जाती है फोनों पर। अक्सर आप देख रहे होंगे अब क्या होता है कि अब फोन पर शादी से पहले ही लोग, जो कपल्स हैं, वो आपस में बात करने लगते हैं। शादी से पहले मिलने लगते हैं। पहले क्या होता था कि शादी से पहले जो लड़की है, जो लड़का है, वो कभी बात नहीं करते थे। माँ बाप देख लिए तो शादी तय हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है क्या? अब नहीं होता। तो आप लोगों के घर पे या आप लोगों के गांव में ऐसा होता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल क्या होता है, दोनों अपने नंबर ले लेते हैं, दोनों का कांटेक्ट हो जाता है, दोनों बात आपस में बात, वीडियो कॉल, मतलब कि अब पूरा पति पत्नी बन जाते हैं। शादी से पहले ही सब कुछ होने लगता है, सिवा फिजिकल रिलेशन के। शादी के बाद ही होता, क्योंकि एक दूसरे घर आ नहीं सकते ना, इसकी वजह से सब कुछ होता है, लेकिन फिजिकल रिलेशन है। तो दोनों का सब कुछ चलने लगा था। अब शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अब धीरे धीरे दिन आ जाता है शादी का। दोनों की शादी हो जाती है। धीरे धीरे अब दिन गुजरता है। अब दोनों की शादी हो गई। अब दोनों साथ में रहने लगे। अनीता अब आ गई चुन्नू के घर, यानी बोलेंद्र की पत्नी बनकर अब चुन्नू के घर आ गई शादी होने के बाद। अब दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे, गुजार रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे लगभग 1-1.5 साल हो गया। अब बोलेंद्र का एक लड़का भी हो गया, जिसका नाम था, लड़के का नाम था परांशु लड़की का नाम रखा गया। अब धीरे धीरे उनका एक लड़का हो गया परांशु भी बड़ा होने लगा, लगभग 2-2.5 साल का हो गया। फिर परांशु के स्कूल में डालने की तैयारियां चलने के लिए लगी, परांशु को पढ़ाने की। तो परांशु और अनीता और बोलेंद्र, ये 3 लोगों की फैमिली और बोलेंद्र के माँ बाप की फैमिली साथ में रहती थी। बोलेंद्र के घर में बोलेंद्र की पत्नी, बोलेंद्र का बेटा प्रांशु
और बुलेंद्र के माँ बाप और बड़ी मम्मी साथ में रहते थे। ये तो बुलेंद्र का परिवार है। अनीता का परिवार यानी बुलेंद्र की पत्नी अनीता का परिवार। अनीता के परिवार में अनीता 2 बहनें हैं। एक बहन का शादी हो चुका है चित्रकूट के गंगासागर नाम के एक आदमी से, उसकी शादी हो चुकी, और अनीता की शादी हुई है बुलेंद्र के साथ, और इसके भी माँ बाप हैं। इनका इसी पूरी फैमिली है और अच्छे से जीवन व्यतीत हो रहा है। एक बेटा है प्रांशु बुलेंद्र का, और बेटा भी अब पढ़ाई लिखाई में बिजी हो चुका है, क्योंकि बेटा भी लगभग 4-5 साल का हो गया है, और शादी हुए भी इनको 5-6-7 साल हो गए। तो लगभग 6-7 साल शादी के लिए बुलेंद्र की शादी की हो गई है। तो अब शादी के बाद दोनों अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दोनों अच्छे से जीवन अपना गुजार रहे हैं। बेटा भी हो गया, बेटा पढ़ाई कर रहा है, दोनों खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा है। लेकिन अचानक एक मूड आता है। ये मूड इस पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख देता है। मूड क्या होता है? कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, ध्यान से सुनना। तो कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है कि जो बुलेंद्र की पत्नी अनीता थी, वो अपने जीजा यानी अपनी बड़ी बहन के आदमी से बात करना शुरू कर देती है। क्योंकि बड़ी बहन बड़ी थी, उसकी पहली शादी हुई थी, तो जो गंगासागर था जीजा इसका, तो इसके साथ इसका अफेयर चलने लगा अनीता का। अब अनीता और गंगासागर का अफेयर चल रहा था, यानी जीजा साली का। दोनों के बीच अक्सर बातें होती थी। जब बुलेंद्र घर से बाहर जाता था तो ये अक्सर फोन कर उससे बातें करती थी। जब गांव जाती थी या अपने बहन के यहाँ जाती थी तो इन लोगों का मिलना भी होता था। अफेयर चल रहा था तो कुछ और भी होता होगा, आप लोग समझ सकते हो। तब ये दोनों के बीच जो अफेयर है वो बढ़ता जा रहा था। जैसे बुलेंद्र घर से जाता था तो ये फोन पर लग जाती थी, गंगासागर के साथ बात करती थी। ये दोनों का जो अफेयर है, जो प्यार है, वो परवान चढ़ रहा था। बुलेंद्र इससे अनजान था, बुलेंद्र ये सब के बारे में नहीं जानता था। लेकिन कब तक ये बातें छुप सकती हैं, कब तक ये बातें छुपाई जा सकती हैं? एक दिन ऐसा हुआ कि बुलेंद्र अचानक घर आता है और बात करते हुए देख लेता है। फिर बुलेंद्र को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो कुछ चल रहा है, क्योंकि वो कई बार ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसे समझ में आता है। पहली बार वो बोलता नहीं है, तो दोनों के बीच उसे रिश्ते के बारे में समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच कुछ तो कुछ चल रहा है। अब बुलेंद्र एक दिन क्या होता है, फिर देखता है बुलेंद्र बात करते हुए, तो गुस्सा हो जाता है। अब दोनों के बीच कम से कम 9 साल, लगभग 5-6-7 साल हो गए शादी के, बेटा हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद अब खटपट शुरू हुई और दोनों के बीच अब गंगासागर यानी जीजा को लेकर दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। दोनों के घर में अब हरदम झगड़े, मारपीट, गाली गलौज शुरू हो गया। अब दोनों के बीच जमता नहीं था, और ये सारी बातें बुलेंद्र जो करता था, ये सारी बातें उसकी पत्नी अनीता बताती थी अपने जो अफेयर जिसके साथ चल रहा अपने जीजा को। जीजा भी गुस्से में था। जो जीजा है वो अनीता के जो बाप है राम भौरी, उनके साथ काफी अच्छा जमता था गंगासागर का। तो क्या होता है कि अनीता का अफेयर चल रहा है, अनीता को मारता पीटता था बुलेंद्र गंगासागर से बात करने पर। तो क्या हुआ कि ये सारी बातें अनीता तो गंगासागर को बताती थी, तो गंगासागर गुस्सा हो गया। बुलेंद्र की इन हरकतों पर गंगासागर गुस्सा हो गया कि क्यों उसे मारता है, मेरे बात करने में क्या बुराई है, ये वो उसको ऐसा लगता था। लेकिन किसी की पत्नी है, उसकी मर्जी। तो अब दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया। तो होली के दिन ये दोनों मिले। होली के दिन दोनों बहनों के आदमी मिले, यानी गंगासागर भी बुलेंद्र भी। दोनों के बीच काफी झड़प हुई, काफी गाली गलौज हुई। होली के दिन काफी बवाल देखने को मिला। दोनों के बीच काफी लफड़ा हुआ होली के दिन, क्योंकि होली के दिन सब पिए रहते हैं ज्यादातर गाँव के। और यूपी बिहार में होली भांग, दारू, मटन ये सब खा पी के होली मनाते हैं और उसमें पूरी भड़ास अपनी निकालते हैं, झगड़ा करते हैं। क्योंकि अक्सर होली में झगड़ा होना तय रहता है। जो यूपी वाले होंगे, जो बिहार के होंगे, वो अक्सर जानते होंगे। तो दोनों के बीच उस दिन झगड़ा होता है इसी बात को लेकर। उस दिन काफी हद तक झगड़ा होता है, काफी बड़ा झगड़ा होता है। ये झगड़ा दोनों को दिल और दिमाग में बैठ चुका था, ये झगड़ा अपनी पत्नी अनीता को लेकर। तो ये एक दिन आता है, मार्च के महीने में होली आती है। आप लोग जानते होंगे अक्सर मार्च के महीने में ये आगे पीछे होली आती है। अब मार्च, फिर महीना आता है अप्रैल का।
15 अप्रैल के दिन जो होता है, बोलेंद्र का पूरा परिवार उजड़ जाता है। अब बोलेंद्र से झगड़ा होने के बाद गंगासागर काफी गुस्से में था। अब गंगासागर बोलेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है, क्योंकि बोलेंद्र का पूरा परिवार गंगासागर के खिलाफ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो हमारी बहू, हमारी पत्नी से बात करे। तो वो अब बोलेंद्र को रास्ते से हटाना चाहता था गंगासागर, बोलेंद्र के पूरे परिवार को। तो अब गंगासागर चित्रकूट का रहने वाला था और गंगासागर की अनीता के बाप राम बहोरी से काफी अच्छा जमता था। तो राम बहोरी और गंगासागर एक जगह बैठते हैं और प्लान बनाते हैं पूरे परिवार को साइड हटाने के लिए। अब ये दोनों बैठते हैं और बाकायदा प्लान बनाते हैं और 15 अप्रैल की रात बोलेंद्र के घर जाते हैं, यानी ससुराल आ जाता है। राम बहोरी तो समधी लगेंगे बोलेंद्र के माँ बाप के, तो अच्छे से खातिरदारी भी होती है। इन दोनों आते हैं तो अच्छे से खातिरदारी होती, कुछ भी है मेहमान तो हैं, तो दोनों की अच्छे से खातिरदारी होती है। लेकिन उस रात ये दोनों धारदार हथियार से मार देते हैं बोलेंद्र के पिता, बोलेंद्र की बड़ी मम्मी, बोलेंद्र के बेटे को। दोनों को चारों को मारते हैं और बोलेंद्र की बड़ी मम्मी को जिसको पाते हैं मार देते हैं। लेकिन संजोग बस गनीमत ये रही कि बोलेंद्र उस दिन घर पर नहीं था, किसी काम की वजह से बाहर था, कि बोलेंद्र की जान बच गई। और बोलेंद्र की पत्नी जो है वो झगड़ा करके मायके जा चुकी थी। तो उसी के सिलसिले में बात करने राम बहोरी यानी अनीता के पापा और इसके गंगासागर जीजा साथ में आए थे बोलेंद्र के घर। अब दोनों ने मार दिया। अब लफड़ा और बढ़ गया और ये दोनों फरार हो गए। बोलेंद्र घर आया तो देखा ये सब स्थिति है। बोलेंद्र घबरा गया, बोलेंद्र रोने लगा। बोलेंद्र पूरा टूट चुका था कि परिवार में अब कोई नहीं बचा, उसका बेटा तक मार दिया गया, बेटे को भी। पत्नी के चक्कर में पूरा परिवार उजड़ गया बोलेंद्र का। अब बोलेंद्र को क्या पता था कि उसका जीजा कराएगा। फिर भी बोलेंद्र पुलिस स्टेशन में जाता है, मामला दर्ज कराता है तो पुलिस मामले की जांच करती है, क्योंकि चार मर्डर हुए थे। ये काफी बड़ा केस था बांदा जिले का। इसमें 13 टीमें पुलिस बनाती है, क्योंकि मामला काफी बड़ा था और काफी दिखने में सीरियस मामला था। इसकी वजह से पुलिस 13 टीमें इस मामले में बनाती है और लगभग 56 दिन तक कार्रवाई करती है, 56 दिन तक जांच करती है। उसके बाद बोलेंद्र के जो समधी हैं, जो ससुर हैं राम बहोरी और जीजा गंगासागर को गिरफ्तार करती है और ये पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। तो सोचिए, एक पत्नी के चक्कर में पूरा परिवार जो है वो उजड़ गया। अब बोलेंद्र अकेला बचा है, पत्नी पर तो अब विश्वास कर नहीं सकता। अब बोलेंद्र अपने पूरे परिवार में अकेला बचा है, ना तो उसका बेटा बचा है, ना तो पत्नी बची है, ना तो माँ बाप बचे हैं। बोलेंद्र का पूरा परिवार, एक पत्नी की हंसता खेलता परिवार एक पत्नी की वजह से उजड़ गया। तो ये है आज की कहानी। हमें आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आने वाली वीडियो में जरूर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। काफ़ी सीरियस कहानी, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आएगी कल की कहानी। और जो लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर कीजिए आपको किस टॉपिक पर स्टोरी देखना है, उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊँगा। और आपकी कमेंट भी लेने की कोशिश करूँगा कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे यहाँ क्या है, मुंबई है, तो जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेट्रो सिटी समाचार में इस समय क्या है कि मुंबई में तूफान की स्थिति बनी हुई है। एक तूफान आने वाला है, चक्रवात बिपरजॉय, साइक्लोन बिपरजॉय। तो इस पर मैं लगातार कवरेज दे रहा हूँ, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रही थी। कल की स्टोरी भी मैं कल कहानी नहीं बना पाया, इसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कहानी रोज की रोज मैं 9:30 बजे कहानी पब्लिश करने की। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।